हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड एक समस्या लो कॉन्फिडेंस के बारे में। दोस्तों, आज के इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में जहां पर हर किसी को लाइफ में डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कॉन्फिडेंस हर जगह फेस करना पड़ता है, चाहे वो छोटा बच्चा 7वीं 8वीं 10वीं का हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट हो। लोग जिनको कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर को फेस करना है, उन लोगों को लाइफ में कभी ना कभी लो कॉन्फिडेंस का एहसास होता है, जिसका असर उनके करियर पर पड़ता है। लो कॉन्फिडेंस होने के बाद मरीज़ उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। ऐसे में हमें ये पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर लो कॉन्फिडेंस होता क्या है, ये होने के पीछे क्या कारण होते हैं, हम इसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं और हम होम्योपैथिक दवाइयों में लो कॉन्फिडेंस का इलाज किस तरीके से करते हैं। इन सभी एंगल को आज के इस वीडियो में हम एवोल्यूट करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लो कॉन्फिडेंस किस चीज़ को कहते हैं। अगर आपको कोई सिचुएशन फेस करना है, एग्ज़ाम्स देने के लिए जाना है या इंटरव्यू देने के लिए जाना है, लेकिन उस सिचुएशन को फेस करने से पहले, उस स्पॉट पर जाने से पहले अचानक से आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, आपको अचानक से टॉयलेट जाने की ज़रूरत या बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हो, दिल की धड़कन बढ़ने के साथ साथ पसीना छूट जाए, हाथ पैर थरथर करने लगे, उस सिचुएशन को अवॉइड करने का मन करने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि आप लो कॉन्फिडेंस वाली कंडीशन को फेस कर रहे हैं। लो कॉन्फिडेंस का असर की बात अगर हम हमारी लाइफ पे करें तो लो कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत बार अच्छी कैपेसिटी और अच्छी आईक्यू वाले लोग अच्छी जॉब नहीं हासिल कर पाते हैं। इसके अलावा होशियार बच्चे जो अपने पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हैं, उनकी मेमोरी अच्छी है, उनका आईक्यू अच्छा है, बावजूद वो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। या बहुत बार मेल हो, लड़का हो या लड़की हो, वो अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से अपना लाइफ पार्टनर सही से चूज़ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर लो कॉन्फिडेंस होता क्यों है। लो कॉन्फिडेंस होने के पीछे 3 अलग अलग कारण कारणीभूत हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है आपका सोशो एनवायरमेंटल फैक्टर। सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर की अगर बात करें तो ये उन लोगों पर ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनको उनके घर के फैमिली मेम्बर्स द्वारा, उनके फैमिली के अलावा उनके फ्रेंड्स द्वारा या उनके आसपास नज़दीक के मौजूद दोस्तों के द्वारा ये बार बार कहा जाए या बार बार बतलाया जाए कि आप एक पर्टिकुलर टास्क नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते हैं, आप वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं या आप वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते हैं। अगर ये किसी शख्स को बार बार कहा जाए, बावजूद इसके कि उसका आईक्यू अच्छा है, उसका इंटेलिजेंट अच्छा है, वो अपने मन में ये धारणा बना लेता है कि मैं वो एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाऊँगा या मैं वो टास्क को पूरा नहीं कर पाऊँगा। इसी बार बार बोलने के सोशल फैक्टर की वजह से अच्छे स्टूडेंट्स भी अपने लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे आसपास मौजूद कोई भी कॉन्फिडेंस शख्स को आप कभी भी ये ना कहें कि आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाते हैं। इसके दूसरे फैक्टर की आप बात करें तो ये है इकोनॉमिकल फैक्टर। कई बार किसी शख्स की लो इकोनॉमिक जोन यानी उसकी पुअरिटी उसके कॉन्फिडेंस कम होने का कारण बन सकती है। लो सोशल इकोनॉमिक से आने वाले लोग, उनके लो सोशल इनकम की वजह से उनके मन में ये धारणा हो जाती है कि गरीब को कई जगहों पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। इसी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से वो कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना अवॉइड करता है और जाता भी है तो उस इंटरव्यू को कॉन्फिडेंटली फेस नहीं कर पाता है। इसी कारणवश वो उस एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। कॉन्फिडेंस कम होने की तीसरे कारण की अगर बात करें तो इसके पीछे पास्ट लाइफ के ट्रॉमा कारणीभूत हो सकते हैं। पास्ट लाइफ के ट्रॉमा से मुताबिक अगर किसी को लाइफ में प्रीवियसली कोई बैड एक्सपीरियंस आया है और उस बैड एक्सपीरियंस को उस शख्स ने अपने दिल में जगह दे दी है, उसे अपने दिल में बसा लिया है और वो पास्ट एनवायरनमेंट को, पास्ट कंडीशन को भूल नहीं पा रहा है, तो इस पास्ट कंडीशन उसके आने वाली लाइफ पर बुरा इफेक्ट डालकर उसे लो कॉन्फिडेंस का मरीज़ ज़रूर बना देती है। इस लो कॉन्फिडेंस की वजह से कई अच्छे स्टूडेंट अच्छी नौकरी नहीं हासिल कर पाते हैं,
कई अच्छे स्पीकर सक्सेसफुल पॉलिटिशियन नहीं बन पाते हैं, कई अच्छे स्टूडेंट के अलावा एडल्ट ग्रेजुएट्स अच्छी जॉब नहीं हासिल कर पाते हैं, या अच्छे बिजनेसमैन अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो आखिर हम इसे किस तरीके से होम्योपैथिक दवाइयों में सही कर सकते हैं? दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयाँ देने से पहले, हम होम्योपैथिक दवाइयाँ स्टार्ट करने से पहले मरीज़ की केस टेकिंग करते हैं। केस टेकिंग में मरीज़ को लो कॉन्फिडेंस होने की वजह, इस बात को हम अच्छे से पेशेंट से चर्चा कर लेते हैं और उस कंडीशन को डेवलप होने की वजह को समझकर उसका इलाज करते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर डेवलप हुए सिम्टम्स को भी हम ध्यान में रखते हैं। इन दोनों चीज़ों के मिले जुले कॉम्बिनेशन को समझकर हम बड़े आराम से होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से उस मरीज़ को लो कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन से बाहर निकालने में सक्सेसफुल रहते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों को कुछ ही दिनों के इलाज के बाद मरीज़ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो अपना एग्ज़ाम का फियर फैक्टर भूल जाता है, इंटरव्यू का फियर फैक्टर भूल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लो कॉन्फिडेंस के मरीज़ हैं, आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप या आपके रिलेटिव्स होम्योपैथिक दवाई ज़रूर इस्तेमाल करें। या फिर आपके आजू बाजू कोई शख्स है जो लो कॉन्फिडेंस को फेस कर रहा है, तो उससे हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपकी ये शेयरिंग से उसके करियर को एक नई दिशा मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।